है हमारे पास राइट ट्रायंगल ABC में बी के ऊपर उसने क्या 90 डिग्री का एंगल है, तो ये देखें बी पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60, सी पे 60 का ही एंगल है, ठीक है। उसने साइन ए जो है ए ओवर बी को शो कर रहा है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, बाकी ये हमने बतानी है कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ रही है, जैसे कि ये मेजरमेंट BC ओवर AB उसने हमें दी हुई है। अब ये देखें BC ये वाली लाइन है ना, नीचे वाली लाइन, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे A दी हुई है और AB जो है हमारे पास ये है और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे C दी हुई है, तो हम सिंपल इनकी ये वैल्यू पुट कर देंगे। कॉपी पे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ये शेप मैंने बना ली है, ठीक है। BC ओवर AB हमारे पास क्या आ गया, A ओवर C, इसी तरह कोस 60 है, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो 60 कर्ली ब्राउन हेयर हमारे पास जो है कर्ली ब्राउन हेयर और 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा और हमारे पास इसकी कोस 60 की वैल्यू आ जाएगी A ओवर B। इसी तरह tan थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, tan 60 थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी C ओवर A। ये लिख देते हैं। इसके बाद है कोस सेक्शन पाई ओवर 3। अब यहाँ पे उसने पाई ओवर 3 दिया हुआ है, हमें एंगल नहीं दिया हुआ, तो याद है हमने फर्स्ट भी 6.1 में किया था, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम इसको 180 और पाई के साथ कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे पाई 3 को मैंने कटिंग कर दिया है 180 ओवर पाई के साथ, पाई की पाई के साथ कटिंग कर 3 के टेबल में 180 आ जाता है 60 पे, तो सेक्शन के पास जो हमारा एंगल आ जाएगा वो 60 आ जाएगा, ठीक है। को सेक्शन एंगल 60। अब को सेक्शन हमारा किसके होता है, साइन के ऑपोजिट होता है, H ओवर P आपके पास आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं B ओवर C। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कोट 60, कोट 60 की वैल्यू कोट किसके बराबर है, कर्ली ब्राउन हेयर B ओवर P, तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं A ओवर C। साइन 30, अब यहाँ पे देखें साइन 30 दिया हुआ, यहाँ पे 60 की हम वैल्यू पहले से फाइंड कर रहे हैं, एक 90 का एंगल है, एक 60 का एंगल है। तो जब हमारे पास दो एंगल्स पता हो तो तीसरा एंगल पता करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं, जैसे ये देखिए मेजरमेंट A लिखा है मैंने प्लस मेजरमेंट B प्लस मेजरमेंट C इज इक्वल कितना होता है, एक ट्रायंगल 180 डिग्री के बराबर, वो लिख दिया। ए क्योंकि हमने फाइंड करना है इसलिए इसको वैसे ही रहने देते हैं। B 90 डिग्री का दिया हुआ है और C 60 का, उनकी वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। 150 को 180 में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए पे एंगल 30 बना था। अब ए पे एंगल 30 बना है, डायग्राम मैंने दोबारा इसी की बनाई है ताकि आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि 30 के अब जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बेस जो सी होगी वो C वाली जगह पे आ जाएगी। बाकी जो क्वेश्चन की अपनी वैल्यू है ना ABC, वो आपने चेंज नहीं करनी, सिर्फ हमने ये परपेंडिकुलर और बेस की जगह चेंज करनी है। हाइपोटेन्यूज जैसे कि मैंने आपको पहले भी किया, ये सेम वैसे ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। सिर्फ 30 के सामने वाला एंगल जो परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर की जो जगह थी वो बेस अब आ जाएगी, ठीक है। साइन 30 फाइंड कर लेते हैं। साइन क्या था हमारे पास, सम पीपल हैव, तो वैल्यू आ जाएगी A ओवर B। कोस 30 फाइंड करते हैं। कोस 30 हमारे पास क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, वैल्यू आ जाएगी C ओवर B। tan, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 ओवर 6 के साथ रेडियंस दिया हुआ है। रेडियंस को डिग्री में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, पाई ओवर 6 को मल्टीप्लाई किया था 180 ओवर पाई के साथ, पाई के साथ कट जाएगा और 6 के टेबल में 180 आता है 30 पे, तो हमारे पास tan 30 आ जाएगा। tan हमारे पास था प्रॉपर ब्रशिंग, तो P ओवर B की वैल्यू आ जाएगी A ओवर C। सेक 30 हमने फाइंड करना है, ठीक है। सेक 30 किसका ऑपोजिट होता है, कोस का ऑपोजिट होता है। यहाँ भी 30 के ऑपोजिट एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी B ओवर C। कोट 30 किसका है, tan का ऑपोजिट होता है, तो कोट 30 की आ जाएगी C ओवर A।